अपने यूट्यूब चैनल अभी लर्निंग पॉइंट पे स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बिहार बोर्ड बारहवीं की हिंदी जो कि 100 नंबर का पूछता है उसका पार्ट 2 जिसका शीर्षक है उसने कहा था का ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसने कहा था उसके लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बहुत बढ़िया। आते हैं हम लोग देखते हैं इसमें 1 नंबर क्वेश्चन। इससे आप लोग को बहुत सारी इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को पूरे एक ही वीडियो में आप लोग को मिल जाएंगे। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं लेसन 1 का वीडियो पाना तो आप उसमें जाके प्लेलिस्ट में देखेंगे, वहाँ पे आपको लेसन 1 का भी आप लोग को वीडियो मिल जाएगा। चलिए हम लोग बिना टाइम को गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या करें? हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? मील का जो पत्थर है वो कौन सी कहानी मानी जाती है बताइए। बहुत बढ़िया। उसने कहा था जिसके लेखक कौन सा है? लेखक कौन है बताइए। हाँ बहुत बढ़िया। कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बहुत बढ़िया। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंध है? तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंध है बताइए। हाँ किस कहानी से संबंध है? उसने कहा था से ये संबंध है। बहुत बढ़िया। देखिए है क्वेश्चन, बिन फेरे क्या घोड़े बिगड़ता है? बिन फेरे घोड़े बिगड़ता है और बिन लड़े सिपाही। यह पंक्ति किस कहानी में है? किस कहानी बताइए बताइए। बहुत बढ़िया। किस कहानी में बताइए। हाँ उसने कहा था मैं क्या किया गया ये पंक्ति को बताया गया। बहुत बढ़िया। आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन है जो बुध का कांटा है रचना किनकी है बताइए? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। किनकी रचना है ये? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। बहुत बढ़िया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख कवि थे बताइए? 5 का। बहुत बढ़िया बताइए। हाँ 5 का क्या हो जाएगा? डी। 5 का क्या होगा? डी। किस युग के थे? हाँ 20वीं सदी के थे। ठीक है, बहुत बढ़िया। आते हैं देखते हैं गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी बताइए? कितनी कहानियाँ लिखी थी? हाँ बोले। बहुत बढ़िया। कितने? 3 कहानियाँ लिखी थी। कितनी कहानी गुलेरी जी ने? गुलेरी मतलब कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। जो किसके शीर्षक है बताइए? उसने कहा था कि। बहुत बढ़िया। जिसको इन्होंने कितनी कहानियाँ लिखी थी? कुल 3 कहानियाँ लिखी थी। आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? उसने कहा था कहानी का नायक कौन है बताइए? हाँ लाना सिंह जो था उसने कहा था कहानी का नायक। बहुत बार पूछता है कि जो उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? लाना सिंह। उसने कहा था कि लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बहुत बढ़िया। आते हैं नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? अब बताना इनमें से कौन सी रचना है जो गुलेरी जी की नहीं है। देखिए इनमें से ये है सुखमय जीवन। ये क्या उनका है? उनका रचना है। किनका? गुलेरी जी का है। बुध का कांटा ये भी है। उसने कहा था ये तो अलग ही है। लेकिन ये जो है कौन सा? हारे हारे को हरिनाम। ये रचना किनकी नहीं है? गुलेरी जी की नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर। उसने कहा था कहानी है। ये बताना है आप लोग को। उसने कहा था ये कहानी कैसी है बताइए? बहुत बढ़िया। युद्ध की कहानी है। युद्ध की कहानी बताई गया। दिव्य प्रेम की कहानी है, ये भी बताया गया। प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, ये भी बताया गया। इस कहानी में मध्य क्या है? इनमें से सभी। ये कैसी कहानी है? जो कि है इनमें से सभी। मतलब कौन सी? युद्ध की कहानी भी है, दिव्य प्रेम की कहानी भी है और प्रेम पर बलिदान की कहानी है। कौन सी? उसने कहा था। इसके लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बहुत बढ़िया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 10 नंबर पे। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण हुआ है बताइए? 10 का। बहुत बढ़िया। किस शहर का हुआ है? अमृतसर। अमृतसर का इसमें क्या हुआ? चित्रण। अमृतसर के बारे में इसका जिक्र किया गया। फिर आते हैं लाना सिंह के गाँव का नाम क्या था बताइए? लाना सिंह के गाँव का क्या नाम था बताइए? 11 का। हाँ बहुत बढ़िया। माझे जो था उनके गांव का नाम। किनके? लाना सिंह का। जो कि उसने कहा था कहानी क्या थे? नायक है। बहुत बढ़िया। आते हैं देखते हैं 12 नंबर। लाना सिंह किस पद पर था? अब बताना है कि लाना सिंह जो था वो कौन सा था? सूबेदार थे, लेफ्टिनेंट थे, जमदार थे या मेजर थे बताइए? किस पद पर थे? बहुत बढ़िया। कौन से थे? जमदार के पद पर थे। कौन? लाना सिंह। बहुत बढ़िया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन। लाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? लाना सिंह की जो मृत्यु हुई किनकी गोद में हुई बताइए? हाँ वजीरा सिंह। वजीरा सिंह की गोद में किनकी मृत्यु हुई थी? लाना सिंह के। ठीक है। आते हैं देखते हैं पलटन का विदूषक कौन था? पलटन जो था, पलटन का विदूषक कौन था बताइए? पलटन का विदूषक हाँ बताइए? वजीरा सिंह। जिनके गोद में किनकी मृत्यु हुई? लाना सिंह की मृत्यु हुई थी। बहुत बढ़िया। आते हैं सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। ये क्वेश्चन ही बहुत बार पूछा है। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था बताइए?
हाँ 15 नंबर बताइए ये बोधा सिंह किनके लड़के का नाम था? सूबेदार हजारा सिंह का। ये पूछ दिया था, उल्टा भी पूछ देता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी 16 नंबर क्वेश्चन है। अब लोग 16 नंबर क्वेश्चन करते हैं, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? बताना है कि भारतीय जो सिपाही थे उनका संघर्ष किनके साथ हुआ था? हाँ, तुर्कों के साथ हुआ था। जो भारतीय सिपाही का संघर्ष हुआ था किनके साथ? तुर्कियों के साथ हुआ था। बहुत बढ़िया। आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? जर्मन यानी लेफ्टन को किसने मार दिया? जर्मन जो थे लेफ्टन को किसने मार गिराया था? बताइए 17 का। बहुत बढ़िया। किसने? लाना सिंह ने क्या किया था? उसको मार गिराया था। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिख राइफल्स के जमदार लाना सिंह का नंबर क्या था? बताइए तो। सिख राइफल के जमदार लाना सिंह, जो सिख राइफल थे उसके जमदार कौन थे? लाना सिंह का कितना नंबर था? का नंबर क्या था बताइए। बहुत बढ़िया। 18 का ए, यानी कितना नंबर था? 77 नंबर। बहुत बढ़िया। आते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी? बताइए तो। सरकार जो थी सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? 19 का। हाँ बताइए। बहुत बढ़िया। जो क्या था? लायलपुर में क्या उनको क्या थी? जमीन दी थी। ठीक है। गुलेरी जी का जन्म हुआ था, मत कौन? चंद्र शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? कब मतलब सॉरी कहाँ हुआ था? बताइए तो। बहुत बढ़िया। कहाँ पे हुआ था? जो कि जयपुर। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। बहुत बढ़िया। आते हैं 21। सुखमय जीवन किनकी रचना है? बताइए तो। किनका है सुखमय जीवन? किनका? चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का। 21 का ए। बहुत बढ़िया। क्या है? चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी। आते हैं उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था? ये आप लोग कभी एग्जाम पूछ देता है। उसने कहा था क्या है? उसने कहा था एक कहानी है। ठीक है, वो कब प्रकाशित हुआ था? बताइए। बहुत बढ़िया। क्या? 22 का। हाँ बहुत बढ़िया। 22 का क्या होगा? सी, यानी 1915 में ये क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। आइए देखते हैं नेक्स्ट। कछुआ धर्म। कछुआ जो धर्म है किसकी कृति है? किसकी कहानी है? 23 का। हाँ बड़ी। जो कि इनकी है चंद्र शर्मा गुलेरी की। बहुत बढ़िया। आते हैं देखते हैं पुरानी हिंदी जो है किनकी रचना है? बताइए 24 का। पुरानी जो हिंदी है किनकी है? चंद्र शर्मा गुलेरी की। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? 25 नंबर क्वेश्चन है उसने कहा था, जो शीर्षक है कहानी में, किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगरी में क्या कर कोले डाल। उसने कहा था, जो कहानी है उसने कहा था, जो कहा था शीर्षक कहानी में, किसने कहा कि उद्यमी उठ सिंगरी में कोले डाल? किसने कहा था? बताइए तो ये चीज़ किसने कहा था? 25 का। आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो आसानी से बता सकते हैं। हाँ बताइए 25 का क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया बी, यानी सूबेदार हजारा सिंह थे, जो कहे थे कि क्या कहते हो? उद्यमी उठ सिगरी में कोले डाल, जाकर वहाँ पे डाल दे तुम। ठीक है, आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुरमाई। हाँ ये आप लोग को बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा है। कुरमाई का क्या अर्थ होता है? बताइए। जो हम लोग देखे थे ऊपर ही क्वेश्चन था, कुरमाई का अर्थ क्या होता है? बताइए। 26 का। बहुत बढ़िया। मंगनी, जिसको हम लोग सगाई वगैरह बोलते हैं। हाँ। बोधा कौन था? बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोधा कौन था? 27 नंबर। बताइए बोधा कौन था? बताइए कौन था? सूबेदार हजारा सिंह का क्या था? हाँ बहुत बढ़िया। आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर। चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? ये बताना है कि चंद्रशेखर शर्मा जो गुलेरी थे उनकी कहानी कौन सी है? तो उसने कहा था ये कहानी उन्हीं की है। ठीक है, कौन सी कहानी चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? तो इसमें बताना कौन सी कहानी जो है चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की लिखा हुआ नहीं है। कौन सी नहीं है? तो इसमें हम लोग को पहले ध्यान रखना होगा कौन सी कहानी उनकी है। तो देखिए देखते हैं। ये सुखमय जीवन ये तो है, बोझ का कांटा ये भी है, उसने कहा था ये है ही। लेकिन जो ये आप लोग को दिख रहा है कफन जो है इनकी लिखा हुआ नहीं है। किनका? चंद्र शर्मा गुलेरी का। ठीक है, गुलेरी जी किस गांव के निवासी थे? जो गुलेरी जी थे किस गांव के निवासी थे? बताइए तो। बताइए 30 का। हाँ बहुत बढ़िया। बताइए 30 का बी, जो थे गुलेर के निवासी थे, इसलिए इनके नाम पे गुलेरी पड़ी, चंद्र शर्मा गुलेरी। हाँ। उसने 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 कहा था कहानीकार कौन है? बताना है। इसकी कहानी के कहानीकार कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी। थोड़ा सा टाइपिंग इरोर है, लेकिन आप लोग समझ आएंगे ये क्या है। चंद्र शर्मा गुलेरी। इसकी कहानी के कहानीकार कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी। बहुत बढ़िया। आते हैं देखते हैं। चंद्र शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? 32 नंबर। जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं किस युग के हैं? द्विवेदी युग के। ये बहुत बार आप लोग ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। द्विवेदी युग के कहानीकार कौन है? तो ये कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जो कि इसके राइटर है। उसने कहा था कि लेखक है। बहुत बढ़िया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसने कहा था कहानी के कितने भागों में विभक्त किया गया? बताइए तो। हाँ कितने? बहुत बढ़िया। 5 भागों में इस चीज़ को क्या किया गया? विभक्त किया गया। अगर आप लोग कहानी पढ़ेंगे तो आसानी से बता सकते हैं।
जो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी हैं उनका जन्म कब हुआ था बताइए? 34 का। बहुत बढ़िया। कब हुआ था? कब? 34 का। हाँ 34 का, यानी 7 जुलाई 1883 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। लाना सिंह किस कहानी का पात्र है? लाना सिंह जो है किस कहानी का पात्र है बताइए तो? उसने कहा था। किसके पात्र है? उसने कहा था। ठीक है, आइए देखते हैं उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। उसने कहा था बताना है किस प्रकार के, चरित्र प्रधान है, कर्म प्रधान है, धर्म प्रधान है या भाव प्रधान है? इसमें क्या चीज़ की बातें किया गया बताइए? बहुत बढ़िया। क्या? कर्म प्रधान है, इसमें काम को क्या सबसे ज़्यादा प्रधान दिया गया। चलिए आते हैं देखते हैं 37 नंबर। 37 नंबर, कुराई का अर्थ होता है। कुराई का अर्थ क्या होता है बताइए तो? 37 का बताइए। मंगनी। कुराई का अर्थ भी क्या होता है? मंगनी ही होता है। हाँ बहुत बढ़िया। करित सॉरी किरत, किरत सिंह कौन था? किरत सिंह कौन था बताइए तो? किरत सिंह कौन था? 38। हाँ बोली। किरत सिंह कौन था? लाना सिंह का क्या भतीजा था। किरत सिंह कौन था? लाना सिंह का भतीजा था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बचपन में लाना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? जो बचपन थे लाना सिंह, लड़की जो थी, जो उससे क्या क्या बार बार क्या पूछते थे? क्या पूछते थे? हाँ बताइए। बहुत बढ़िया। क्या पूछते थे? तेरी कुरमाई हो गई है, मतलब तेरी क्या मंगनी हो गई है? वही क्या पूछते थे हमेशा बचपन में? कौन पूछते थे? लाना सिंह पूछते थे। किससे? लड़की से पूछते थे। चलिए आते नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? लपटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक देखिए, लपटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है बताइए? कितने आदमी? बोलिए। हाँ 40 का। बोलिए बी। कौन सा? यानी 10 आदमी। कितने आदमी छोड़कर जाने को कहता है? 10 आदमी को बोलते हैं कि 10 आदमी छोड़ कर चले जाइए आप लोग। हाँ देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। अमृतसर में लाना सिंह के कौन थे बताइए? अमृतसर में जो लाना सिंह के थे कौन रहते थे? बोलिए। उसके मामा रहते थे। ये ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? लाना सिंह जो थे सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है बताइए? हाँ वजीरा सिंह को। किसको भेजता है? वजीरा सिंह को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सूबेदार सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था? सूबेदारनी जो थी अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था बताइए तो? 43 का बताइए। हाँ बहुत बढ़िया। क्या? लाना सिंह से कहा था। क्या कहेंगे? उनसे उनकी रक्षा कीजिएगा, वही चीज़। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या है? 44 नंबर क्वेश्चन है लाना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठ गया था बताइए तो? लाना सिंह का सिर जो था अपने गोद में लेकर कौन बैठ गया था? कौन? वजीरा सिंह था, जो कि अपने गोद में लेकर उनका सिर बैठ गया था। ठीक है। लाना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे बताइए? बहुत बढ़िया। चलिए बी, यानी कौन सा? अमृतसर में उनके मामा रहते थे। वे भी क्वेश्चन पूछते थे जैसे आप लोग ऊपर देखे थे। लाना सिंह मतलब अमृतसर में, लाना सिंह के अमृतसर में मतलब कौन रहता था? तो उनके कौन रहते थे? मामा रहते थे। चलिए दोस्तों ये हुआ आप लोग का। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, नींद से इतना भी प्यार ना करो कि मंजिल ही ख्वाब बन जाए। इतना नहीं सोना है कि क्या हो जाए, मंजिल जो है हमारा क्या है? ख्वाब बन जाए। इसीलिए आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए। फिर इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।